धर्म की जय हो, माता वाग्देवी की जय हो। सच्चाई को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, सच्चाई को बहुत दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन वो प्रमाणों के साथ निकल करके बाहर जरूर आती है और आज यही बात भोजशाला पे लागू हो रही है। भोजशाला प्रकरण में आज दिनांक 14 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और वहां पर हिंदुओं की एक बहुत बड़ी जीत आज एक बार फिर से हुई है। मैं भोजशाला प्रकरण का वादी होने के नाते मैं समस्त सनातन समाज को इस विजय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई जिसमें विपक्षी गणों ने जो भोजशाला मंदिर का विरोध कर रहे हैं और जो सत्य को झूठ बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत लगा दी कि स्टेटस को एंटे यानी कि द स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट एग्जिस्टेड प्रीवियसली, मतलब जो हाई कोर्ट का जो 15 मई का जो आदेश था उसके पहले की जो स्थिति थी वो उसको बरकरार किया जाए। लेकिन उनकी जो मंशा थी, उनकी जो गलत नीयत थी वो कामयाब नहीं होने पाई। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को समझा कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है वो तथ्यों के आधार पर दिया है, प्रमाणों के आधार पर दिया है, गजेटियर्स देखे गए, पौराणिक किताबें, ऐतिहासिक किताबें देखी गई और लगातार 65 घंटों की लगभग 2 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक लगातार इसकी बहस चली और 15 मई को उसके बाद निर्णय दिया गया है। और उन तथ्यों को और उन प्रमाणों को सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा और इसको देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को एंटे देने से साफ उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भोजशाला की मंदिर की जो स्थिति आज की तारीख में है वो स्थिति यथावत जारी रहेगी। मतलब हिंदुओं की पूजा 15 मई से जो शुरू हुई थी वो लगातार जारी रहेगी और उसी प्रकार से बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के उस पूजा, राग, भोग, अर्चना, आरती भक्तगण करते रहेंगे। तो ये हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि वहां की यथास्थिति जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको बरकरार रखा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो संबंधित पार्टियां हैं, जो भी संबंधित इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको नोटिस जारी करने का आदेश दिया है और यह भी कहा है कि आने वाले 3 हफ्तों में हम इसकी सुनवाई करेंगे, तारीख लगा करके, और फाइनल सुनवाई करके, फाइनल हियरिंग करके इसमें फैसला दिया जाएगा। तो बहुत ही जल्दी हिंदू समाज को आने वाले 3 से 4 हफ्तों में एक बहुत बड़ी खुशी की खबर फिर से मिलने जा रही है और जिस प्रकार से अयोध्या की विजय हम लोगों को प्राप्त हुई थी उसी प्रकार सत्य के आधार पे, प्रमाणों के आधार पे, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे हमको भोजशाला में भी सुप्रीम कोर्ट से विजय मिलेगी। और हाई कोर्ट की विजय के बाद में हम भी ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आखिरी मुहर लगे जिससे सदैव के लिए विवाद समाप्त हो जाए। हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक वैकल्पिक व्यवस्था देते हुए ये जरूर कहा है कि जब तक इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से नहीं हो जाता है तब तक मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए एक वैकल्पिक जगह की व्यवस्था जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन के द्वारा की जा सकती है, लेकिन भोजशाला परिसर के, भोजशाला प्रांगण के बाहर, उससे कहीं दूर, यानी कि भोजशाला परिसर में चल रही पूजा पाठ और भोजशाला परिसर को अशुद्ध नहीं किया जाएगा। नमाज जो होगी वो भोजशाला परिसर के बाहर कहीं दूर जाकर के एक खुली जगह में वैकल्पिक व्यवस्था देकर के कराई जा सकती है, शुक्रवार के दिन दोपहर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक। आने वाले 3 हफ्तों में हम देखेंगे कि इस पे अलग अलग पार्टियों की तरफ से अपने अपने जवाब, अपने अपने तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा और फिर इसकी माननीय न्यायालय के द्वारा सुनवाई की जाएगी। दूसरी बात इसमें यह है, मैं इसमें वादी होने के नाते कुछ ऐड करना चाहता हूं कि वहां पर सरस्वती लोक का निर्माण करने की बात राज्य सरकार के द्वारा की गई है, जो स्वागत योग्य पहल है। जैसे ही भोजशाला परिसर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार के पास जो एक तथाकथित दरगाह कही जाती है, तो वो दरगाह भी अवैध है और गलत तरीके से वो दरगाह बनी हुई है। और जो सामने दाहिने हाथ जो मजार का क्लेम किया जाता है उसमें हरा रंग पोता गया है, वो नाथ संप्रदाय के संतों की समाधियां हैं और उन समाधियों में हिंदुओं को पूजा पाठ का और वहां पर अगरबत्ती जलाने का और धूप दीप करने का पूरा अधिकार है। तो वहां से वो जो कब्जा है वो भी हटाया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो एएसआई का खुद का जो एक्ट है
उसके अंतर्गत सेक्शन जो 20A, 20B और 20C है, वो कहता है कि अगर कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत, तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के 100 मीटर परिधि प्लस 200 मीटर यानी कि 300 मीटर परिधि के आसपास किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो सकता है। और जो वो 300 मीटर परिधि की जो जगह है, जो क्षेत्रफल है, वो उस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का ही हिस्सा माना जाता है। इसलिए भी जो हमारा जो भोजशाला जो प्रांगण है, भोजशाला जो परिसर है, तो उसके 300 मीटर के आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा भोजशाला में ही निहित है। इस प्रकार वहां पर कोई किसी भी प्रकार की दरगाह या किसी भी प्रकार की मजार नहीं बनाई जा सकती है। तो एक बहुत बड़ी जीत हिंदुओं की हुई है और हम देखेंगे आगे कि आगे हमारा जो विजय रथ है, जो अभियान है, वो काशी मथुरा होते हुए अलग अलग जितने हमारे धर्मालय हैं उनकी तरफ आगे बढ़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।